एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो DSSB में वैकेंसी आई हुई है टीचिंग से रिलेटेड, PRT और TGT, तो इनमें हम लोग बुक और अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो पेपर फर्स्ट होता है कॉमन पेपर, ये PRT का भी सिमिलर होता है और TGT का भी सिमिलर होता है। तो ये जो पेपर फर्स्ट होता है आपका, ये 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी जो सब्जेक्ट होते हैं वो 20 नंबर में डिवाइड होते हैं। और इस तरह हमारा जो पेपर फर्स्ट है वो कितने नंबर का हुआ? 100 नंबर का हुआ। तो 100 नंबर लाने के लिए हमें कौन कौन सी बुकें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी बुकें हमें परचेस करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, जिससे कि पेपर फर्स्ट है वो हमारा आसानी से क्वालिफाई हो पाए। क्योंकि जितनी कम बुकें रहेगी उतना आप मल्टीपल रिवीजन भी कर पाओगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तो चलिए फिर बुक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी बुक्स है हमारी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बुक अच्छी है, जिससे कि एक तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, दूसरा एक ही बुक से हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो पाए। तो कॉमन पेपर जो होता है वो पेपर फर्स्ट होता है और ये जो पेपर है आपका ये 100 नंबर का होता है। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी 20-20 नंबर में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी की बुक हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। तो हिंदी में आपका जो पेपर होता है वो 20 नंबर का होता है। तो हिंदी के लिए जो बुक है या तो आप लुसेंट से पढ़ सकते हो, लुसेंट की बुक भी अच्छी है। तो जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, चाहे वो लुसेंट की हो या फिर आप RBSC की जो हिंदी ग्रामर की बुक है, अगर आप वहां से भी हिंदी पढ़ते हैं तो वो 20 नंबर लाने के लिए इनफ है। देखिए, जितनी कम बुक रहेगी उतना आप मल्टीपल रिवीजन भी कर पाएंगे और एक बुक आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो ये हिंदी के लिए। चलिए अगले सब्जेक्ट के लिए बुक को डिस्कस करते हैं कि कौन सी ठीक रहेगी। चलिए मैथ के लिए डिस्कस करते हैं कि मैथ के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जिससे कि जो 20 नंबर की मैथ आती है हमारी, उसमें कम से कम हमारे 15 से लेके 18 नंबर या 15 के आसपास हमारे नंबर आसानी से आ पाए। क्योंकि आपको सभी सब्जेक्टों पे इक्वली ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज होती है कि आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपको 40 नंबर लाने होते हैं। जब आपके 40 नंबर आएंगे, 40 नंबर आएंगे, तभी आपका जो पेपर सेकंड पार्ट होता है, चाहे वो PRT का हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड, या आपका TGT का हो, तभी वो आगे चेक होता है। तो ये जो 40 नंबर लाने होते हैं वो आपके सभी सब्जेक्टों को मिला के आपके 40 नंबर आने चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए मैथ के लिए जो बुक है जिसे मैं फॉलो करती हूँ और जिसमें से मैं अभी आप लोगों को प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ DSSB के लिए स्पेशली, और मैं इसमें जो आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी वो आपके पेपर फर्स्ट यानी कि जो कॉमन पेपर होता है, चाहे वो PRT का हो, TGT का हो, नर्सरी टीचर का हो, तो वो आपका सिमिलर होता है। पेपर फर्स्ट के लिए जिन्हें भी तैयारी करनी है तो वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करेंगे और अब रेगुलर ही हम लोग तैयारी करेंगे। मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की जो SSC की बुक होती है इसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बुक काफी अच्छी है और इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेंगे। जितना आप लोग क्वेश्चन पेपर मैथ्स में सॉल्व करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे रहेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है मैथ में वो भी बनी रहेगी। और दूसरा, या तो अगर आपको ये पसंद नहीं है या फिर आप ये डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, ये भी अच्छी है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। तो जिसमें भी आपको जिस मीडियम में पढ़ना है तो आप इन बुकों को फॉलो करना चाहते हैं तो इन बुकों को आप लोग परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी जो राकेश यादव सर है, इनकी बुक जो है वो भी ठीक है, अच्छी बुक है। इसमें भी आपके SSC के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये बुकें भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपकी यानी कि जो मैथ की ये तीनों बुकें वो आपके दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है। जिस मीडियम में आपको पढ़ना आसान लगता है या जिस मीडियम में आपको इजी लगता है स्टडी करना, आप उस मीडियम में इस बुक को परचेज कर सकते हैं।
ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप उन बुकों को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। 3rd नंबर पे सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो भी आपके 20 नंबर की ही आती है। तो रीजनिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो बुक है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, वो ये जो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, ये आपकी दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और आपकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप इन बुकों को परचेज कर सकते हैं, ये बुक अच्छी है आपकी। और इसमें आपके जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है सभी एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आसानी से मिल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक तो आसानी भी रहेगी, और दूसरा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से कौन सा सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं तो रीजनिंग के लिए तो बस यही है कि आप लोग जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो उतना ज़्यादा आसान रहता है आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छे नंबर लाने के लिए। 15 नंबर अगर दोनों में अगर आपको लाना है, तो आप लोग थोड़ा सा सिर्फ हार्डवर्क कीजिए, इन बुकों को फॉलो कीजिए, तो आपके 15 नंबर या 15 के आसपास आपके आराम से नंबर आ जाएंगे दोनों सब्जेक्टों में, रीजनिंग में भी और आपके मैथ्स में भी। बाकी अपने अकॉर्डिंग अगर आपको रीजनिंग की कोई बुक अच्छी लगती है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं बुकों को फॉलो करें, जहाँ पे आपको आसानी से इजी लैंग्वेज में समझ में आता है, आप अपने अकॉर्डिंग उस बुकों को परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश जो है वो भी आपका 20 नंबर का ही आता है, इंग्लिश का पार्ट आपका। तो इंग्लिश के लिए जिस बुक को मैं फॉलो करती हूँ, मैं कैडी पब्लिकेशन यानी कि नीतू मैम की बुक को फॉलो करती है। बुक काफ़ी अच्छी है आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए, और ये आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, यानी कि ये जो बुक है आपकी बाइलिंगुअल है। तो जो भी आपको आसानी है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं या फिर आप बाइलिंगुअल बुक भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। तो इंग्लिश के लिए आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी लुसेंट की बुक हो गई है, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको और भी कोई बुक अच्छी लगती है अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको इसी लैंग्वेज में और आसानी से समझ में आए, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जीएस के पार्ट पे, यानी कि जो जीएस होती है ये भी आपकी 20 नंबर की होती है। इसमें आपकी जनरल नॉलेज के साथ साथ आपका जो करेंट अफेयर है वो भी मिक्स होता है, तभी आपके जो इस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 20 नंबर के आते हैं, दोनों को मिक्स करके। तो जीके के लिए आप लोग लुसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं, और लुसेंट की जो बुक है वो हिंदी मीडियम में ये वाली है और इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से है। तो लुसेंट की बुक भी सही है आपकी जनरल नॉलेज के लिए। इसमें आपके हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, और आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो भी इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे, और आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, उसे भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी कि जीके के लिए ये बुक अच्छी है। अगर आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में, तो आप लोग इन बुक को फॉलो कर सकते हैं जीएस के लिए, क्योंकि जीएस का पता नहीं होता कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहे, बट जो ज़्यादातर फॉलो होती है जीके के लिए वो आपकी लुसेंट की बुक ही फॉलो होती है, तो आप लुसेंट की बुक को ले सकते हैं। बाकी करेंट अफेयर के लिए आप लोग जो ऑनलाइन करेंट अफेयर के फ्री मटेरियल होते हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं 1-2 साइट बता दूंगी जहाँ से आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आपको जो तैयार करना है वो सिर्फ 6 मंथ का ही आप लोग तैयार कीजिएगा, इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। लुसेंट की बुक इनफ है और 6 मंथ की करंट अफेयर बस, क्योंकि बाकी आपको सेकंड पार्ट के ऊपर भी ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं कि आप सारा टाइम जो है अपना वो फर्स्ट पार्ट के ऊपर भी लगा दें। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, 70-80 आ जाते हैं, 90 आ जाते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी आपको 40 नंबर तो लाना ज़रूरी है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो दोनों पेपर के लिए जो नंबर है वो आपके 40 नंबर है क्वालिफाई करने के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
बाकी मैंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, नोटिफिकेशन में सारी डिटेल भी मैंने आपको कंफर्म कर दी है। हम लोग जो DSSB की तैयारी करेंगे वो बहुत स्मार्टली करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग अपनी जो रिट की तैयारी है उसे भी नहीं छोड़ेंगे, और रिट की भी तैयारी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। चाहे आपका DSSB का एग्जाम कभी भी होता है, 3 महीने बाद होता है, जैसे भी अभी इस टाइम स्थिति ठीक हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम तो कंडक्ट बोर्ड के द्वारा होंगे ही, तो बस अपनी तैयारी में लग जाइए। और मे भी जो एग्जाम है आपके, अगर मैं रिट की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपका अगस्त या सितंबर के लास्ट में आपका एग्जाम रिट का हो जाएगा, मे बी पॉसिबल है। और बाकी DSSB का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि DSSB जो बोर्ड है वो अभी एक्टिव मोड में है, और अभी DSSB ने बहुत सारे एग्जाम की डेट भी निकाली है। तो इसलिए बस आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि कभी भी आपके एग्जाम ले लिए जाए और एग्जाम में आपको मौका भी नहीं मिलेगा। जितना समय है वो इनफ है आप लोगों की तैयारी के लिए, और बस अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर कोई डाउट हो गाइज आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।